वैसे तो इस सवाल का आंसर मैं आपको देखते ही बता सकता हूं और वो ट्रिक भी बता सकता हूं जिससे आप भी अगर इस टाइप के सवाल को देखें तो इसका आंसर जो है वो बिना सॉल्व किए, बिना किसी प्रोसेस मेथड या वर्किंग के आप जो है वो टिक मार सकते हो। लेकिन बच्चों उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर कुछ इसमें चेंजेस आ गया, कुछ बदलाव आ गया, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द आंसर। तो हम लोग इसके रूट को समझेंगे, कॉज को समझेंगे कि अगर इसका आंसर 7 मैं बता रहा हूं तो ऐसा क्यों बता रहा हूं, या फिर इसका आंसर अगर मैं आपको रूट 7 बता रहा हूं तो ऐसा क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इस तरह का जो इनफाइनाइट सीरीज है, इस टाइप के सवाल को आप देखते ही कैसे इसके आंसर को निकाल सकते हैं विद द रीजन, विद द लॉजिक, विद द प्रोसेस, विद द वर्किंग, राइट। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस चीज को समझते हैं। बच्चों इसमें करना क्या है, हमें इसमें करना ये होगा, अच्छा सबसे पहले ये क्या है ना, इनफाइनाइट सीरीज है, 7 जो है ना, इसके बाद फिर से रूट 7 है, फिर से रूट 7 है, और ये इनफाइनाइट है, चलता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप जब देखें तो सबसे पहले लेट कर लें कि लेट x इक्वल टू, ये यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने x लिख दिया है, दिस वोंट बी x, यहाँ पर जो भी रहे उसको हमें लिखना है, यानी कि 7 7 और इस तरह से 7 डॉट 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 डॉट। बच्चों अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर कर देना है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, इधर स्क्वायर कर दिए और इधर जो है वो इधर भी स्क्वायर करेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, जाना नहीं है कहीं पर। बच्चों रूट 7 जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसके ऊपर का जो एक रूट वाला ये वाला है रूट, वो हट जाएगा, वी नो दैट ना, क्योंकि रूट x अगर मैं करूँ यहाँ पे रूट x का स्क्वायर तो वी नो दैट कि ये x होता है, यानी कि ये जो रूट है वो हट जाता है। तो यहाँ पर एक रूट जो है वो सिर्फ हटेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 रूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर में सिंस इट इज इनफाइनाइट सीरीज तो ये जो है ना अपना ऐसे ही रहेगा, चलता रहेगा। बच्चों यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, आप सोच रहे होंगे कि इसका फिर स्क्वायर कर देंगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद इसका जो वैल्यू है वो क्या है, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये देखिए। तो हमें करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना होगा 7 और इसके जगह में लिख देना है x। तो ये अपना क्या बन गया है, ये इक्वेशन बन गया है। कौन सा इक्वेशन बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज डिग्री इज 2। तो -7x इधर आ गया, 7x इधर करके -7x, तो ये हो गया 0। अब इसके बाद यहाँ से x मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसके आंसर को लिख रहा हूँ, राइट। तो x इंटू एक्स माइनस 7, तो यहाँ पर आइदर जो आप लोग सभी जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़े हुए हैं, x इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि x इज इक्वल टू आपको 7 देगा। बच्चों x इक्वल टू 0 भी इसका आंसर है, बट 0 इज नॉट इन द ऑप्शन, तो फिर x का आंसर यहाँ पर 7 जो है वो यहाँ पर मैच कर रहा है। अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया जाए तब तो इसका आंसर आप दोनों ही लिखेंगे, 0 एंड 7 दोनों ही आंसर होगा, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री इसका 2 है। लेकिन सिंस इट इज गिवन इन अ MCQ फॉर्म और MCQ में 0 इज नॉट इन द ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7. So I hope this is clear to you. If you have any doubt, anything in understanding or anywhere, you can ask me by writing your query in the comment box. So once have a look on the entire sum. So I hope this is clear. मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सवाल के साथ, ट्रिक के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।